जाके डाउनलोड करो क्रिप्टो राइस और क्रिप्टो राइस से जीतो असली बिटकॉइंस। इस एप्लीकेशन में आप खेल के रियल क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हो। एग्जाम्पल बिटकॉइन, इथेरियम, रिबल, यूएसडीसी एंड लाइटकॉइन। और आप अपने फ्रेंड्स को भी क्रिप्टो राइस में इनवाइट कर सकते हो और 5% अपने रेफरल कोड से विड्रॉ कर सकते हो। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और पूरी तरीके से फ्री है। पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। जितने ज्यादा कॉइन्स को आप एक बार में सिलेक्ट करोगे उतने ही ज्यादा आप अर्निंग करोगे। सारे एक तरीके के कॉइन्स एक साथ सिलेक्ट करो, फिर उन्हें स्मैश करो। शायद ऐसे गेम्स आपने पहले भी बहुत खेली होगी और इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपको हर तरीके के एक साथ अवेलेबल कॉइन्स को कंप्लीट करना पड़ेगा टू एडवांस द नेक्स्ट लेवल। देयर आर बॉम्ब्स ऑन जेम्स दैट कैन हेल्प फिनिश द लेवल मोर क्विकली। क्रिप्टो राइस एक सिंगल प्लेयर गेम और पजल गेम है और अभी तक क्रिप्टो राइस को 5 लाख से ज्यादा लोग ने डाउनलोड किया और इसमें वो डेली खेलते हैं और विन करते हैं। सो क्रिप्टो का जमाना है तो जाके डाउनलोड करो क्रिप्टो राइस और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो यार, ड्रैगन बॉल सुपर की नई मांगा आने के बाद काफी राज खुले और काफी राज बन गए। जो सबसे बड़ा इस चैप्टर में राज बना वो ये बना, क्या ये असलियत है कि गैस स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है इस यूनिवर्स का? क्या वाकई में उसके बड़े भाई एलेक ने ये विश मांगा ड्रैगन से कि गैस को स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इस यूनिवर्स का दर्जा दिया जाए? और अगर गैस वाकई में यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है तो ओरेकल फिश के सामने जब गैस को पेश किया गया तब ओरेकल फिश ने गैस को सामने देखकर ऐसा क्यों कहा कि आखिर वो कौन था? वीस भी ओरेकल फिश की बात को समझ नहीं पाता कि आखिर ओरेकल फिश ने ऐसा कैसे कह दिया कि वो गैस से वाकिफ नहीं है, उसकी पावर से वाकिफ नहीं है। तो क्या अब वीस ये जानता है कि गैस इस यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं है? गैस सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा कर रहा है जो उसे मोटिवेट कर रही है गोकू जैसे शख्स से लड़ने की। वो कहते हैं ना, बिलीव इन योर स्ट्रेंथ, यू कैन मेक इट। मैंने उस दिन भी यही चीज कहा था, आज भी यही चीज कहूंगा कि मुझे इस बात का बहुत पहले से शक था और है, और मैं बार बार इसे कह रहा था कि गैस ये वहम में है कि वो इस यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। अगर गैस के कानों में ये बात पड़ गई कि एलेक ने उसके सगे बड़े भाई ने कभी ऐसी कोई विश नहीं मांगा तो देखना गैस कीप अप नहीं रख पाएगा फिर गोकू के साथ। उसे लगने लगेगा कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं सबसे वीकेस्ट है इस यूनिवर्स का। उसके बड़े भाई ने उसे बिट्रे किया है, उसके अपने लोगों ने उसे बिट्रे किया है। जब वो ये सब सोचेगा उसके दिमाग में ये सब चीज चलेगी, ये गैस को कमजोर करते जाएगी, जिसका नतीजा ये निकल के आएगा कि अचानक में गैस काफी स्ट्रॉन्गेस्ट से वीक होता जाएगा। और तभी गोकू वेजिटा को इस चीज का एडवांटेज मिलेगा कि वो गैस को मौका देखते ही मैदान से बाहर कर दें। लेकिन यहाँ इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर गैस को इतना गंदा बिट्रेल मिलेगा उसके अपनों से तो शायद गैस अपना दिमागी संतुलन खो भी सकता है। शायद ये चीज उसे वीक तो नहीं लेकिन काफी वाइल्ड बना सकती है, जिसका ऑलरेडी हम डेमो देख चुके हैं। शायद इतना बड़ा झटका लगने के बाद गैस उससे भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाए और तब जाके ओरेकल फिश को एहसास हो कि गैस कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है। और गोकू वेजिटा तब एहसास करेंगे कि एक इतना बड़ा दिमागी सदमा, इतना बुरा बिट्रेयल कैसे किसी शख्स को इतना हैवान बना देता है। और तब वो गोकू और वेजिटा के लिए रियल चैलेंज होगा गैस के साथ निपटना। फिर शायद गैस एलेक को भी जिंदा ना बख्शे, मैकी को भी जिंदा ना बख्शे और फिर सीधा थ्रेट आ जाए पूरे प्लेनेट और यूनिवर्स पर। क्योंकि लेटेस्ट चैप्टर में जो चीज सबसे ज्यादा हिंट कर रही है, जो गैस की पर्सनल जिंदगी को हमने देखा और समझा, पहले ये था कि उसके लिए उसका बड़ा भाई एलेक सब कुछ है। वो एलेक को अपने माँ और बाप से ज्यादा बढ़कर समझता है और उससे कई गुना ज्यादा उसकी इज्जत करता है। और फिर गैस का गोकू को ये कहना कि मैं पहले बहुत कमजोर था, मैं ऐसा था वैसा था, लेकिन मेरे बड़े भाई की वजह से आज मैं ऐसे बन गया और सब उसी का शुक्र है। ये चीज दिखाती है कि गैस कितना ज्यादा लॉयल है उसके भाई के लिए। लेकिन एलेक में वो चीज हमने नहीं देखा। एलेक की शक्ल, उसका बॉडी लैंग्वेज और जिस हिसाब से वो चैप्टर्स में बिहेव कर रहा है वो ये बयान कर रहा है कि एलेक को कुछ तो इनसिक्योरिटी है और उसे किसी चीज की तो घबराहट है जो उसे अंदर ही अंदर परेशान किए जा रही है। और गैस उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यूज करने वाला मटेरियल है जिसको एलेक आगे खड़ा कर रहा है खुद को बचाने के लिए। तभी गोकू ने कहीं ये बात पकड़ तो नहीं लिया एलेक के बारे में कि एलेक गैस का यूज कर रहा है। और गोकू गैस को लड़ते लड़ते ये साफ कर देता है कि गैस, तुम्हें इतना आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। भले से ही वो तुम्हारा बड़ा भाई है लेकिन फिर भी तुम क्यों उसके टुकड़ों पर पल रहे हो? तुम्हें क्या जरूरत है उसकी? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा बड़ा भाई सिर्फ और सिर्फ
तुम्हारा फायदा उठा रहा है और तुम्हारा यूज कर रहा है अपने खुद के पर्सनल एजेंडे के लिए। देखो सीधी सी बात है, गोकू ने कहीं ना कहीं ये भाप लिया है कि गैस का बड़ा भाई एलेक्स सिर्फ और सिर्फ गैस का इस्तेमाल कर रहा है, और असल में एलेक ने गैस के लिए कुछ नहीं मांगा, उसने खुद के लिए कुछ मांगा है। अब गैस को बात समझाने पर भी समझ ना आई तो क्या किया जा सकता है? समझदार को तो इशारा ही काफी हो जाता है। लेकिन मैं ये कहूंगा, तुम हो सकता है कि इस चैप्टर के एंडिंग में दो चीज देखोगे, या तो गंदा वाला बिट्रेयल जिसके वजह से गैस वीक पड़ता जाएगा, या तो उस बिट्रेयल की वजह से गैस का असली जानवर निकल कर बाहर आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं गोकू की, कि चैप्टर के एंडिंग में गोकू के साथ क्या हुआ, उसके बॉडी में एक झटका क्यों लगा, और इस चीज से गोकू की पर्सनैलिटी में कितना प्रभाव पड़ेगा। देखो अगर देखा जाए, जो विस ने गोकू को इस चैप्टर में एक चीज कहा था कि खुद को अंदर से पहचानो, खुद को जानो और खुद के बारे में अपने अंदर झांको, तो शायद गोकू इस चीज से जो उसके मॉम और डैड याद आए हैं, तो यही चीज गोकू को मदद करेगी खुद के बारे में और ज्यादा जानने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए और खुद को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए। और यही चीज जब गोकू को समझेगा तब वो खुद को फील्ड में ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा, अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पहले से कई गुना ज्यादा अच्छी तरीके से यूज कर पाएगा। ये तो मैं कहूंगा ही कि हाँ, अगला फॉर्म गोकू का जो भी होगा वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में से ही होगा, लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का एक अपग्रेडेड वर्जन होगा, और 20-30% चेंजेस तुम्हें गोकू की आंखों में और हेयर्स में और बॉडी में देखने मिलेगा अगर गोकू उस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाता है जो विस ने उसे बताया है। और विस ने काफी अच्छा हिंट दिया कि मैं एक एंजल हूँ, तो मेरी फितरत में ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, हम तो कुदरती तौर पर ही ऐसे बने हैं। लेकिन तुम एक सेयन हो, तो सेयन के हिसाब से तुम अपने सेयन की फितरत के हिसाब से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने अंदर डिस्कवर करो। तो एक सेयन के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और एक एंजल के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कितना फर्क होगा? फिर वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं, लेकिन तुम उसे सेयन इंस्टिंक्ट कह सकते हो, जो एक ट्रेडिशनल सेयंस के लिए ही डेडिकेटेड फॉर्म होगा, जैसे सुपर सेयन है। और ड्रैगन बॉल के पुराने जमाने में बुजुर्गों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले वक्त में एक सुपर सेयन आएगा जो कैसा दिखता होगा, कितना पावर लेवल होगा उस वक्त पर किसी को कुछ नहीं पता था। वैसे ही गोकू अब सुपर सेयन जैसी चीज के तरह ट्रेडिशनल नए सेयन फॉर्म को डिस्कवर करेगा, क्योंकि अगर हम एक चीज अच्छे से देखें तो सुपर सेयन गॉड, सुपर सेयन ब्लू, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, अल्ट्रा ईगो, ये सेयंस के ट्रेडिशनल फॉर्म नहीं है, ये सारे फॉर्म सेयंस ने अडॉप्ट किए हैं सिचुएशन के हिसाब से। और विस भी यही चीज समझाने की गोकू को कोशिश कर रहा है कि अपने खुद के अंदर खुद का नया फॉर्म डिस्कवर करो, और अगर वो डिस्कवर हो गया तो कहीं गोकू तो नहीं है जो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन जाएगा। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, हमें बताओ कि आप लोग हमारी बात को कितनी अच्छी तरीके से समझ पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे गोकू का अगर अगले महीने तक कोई न्यू फॉर्म आए तो आप लोग उसे मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।